ये है इनसाइट विद रागा। सोचिए भीतर से। नमस्कार। इनसाइट विद रागा के इस विशेष एपिसोड में आपका स्वागत है। मित्रों, कभी कभी जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ कुछ सांसों का फासला होता है। एक व्यक्ति अचानक हमारे सामने गिरता है, लोग घबरा जाते हैं, कोई पानी ढूंढता है, कोई एम्बुलेंस को फोन करता है, लेकिन कई बार मदद आने से पहले ही एक परिवार हमेशा के लिए बिखर जाता है। सोचिए, अगर उस समय आसपास मौजूद किसी एक व्यक्ति को सही तरीके से सीपीआर देना आता तो शायद किसी बच्चे के सिर से पिता का साया नहीं उड़ता, किसी माँ की गोद सूनी नहीं होती, किसी पत्नी की दुनिया नहीं उजड़ती। आज की बातचीत सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं है, वह शायद किसी अनजान व्यक्ति की जिंदगी बचाने की शुरुआत भी बन सकती है। हमारे साथ आज मौजूद है जोधपुर में सीपीआर मैन के नाम से ख्यात श्री राजेंद्र तातेड़, एक ऐसे इंसान जिन्होंने अपने जीवन के सबसे बड़े दर्द को समाज के लिए मिशन बना दिया। एक पिता का दर्द आज हजारों लोगों की जिंदगी बचाने की सीख बन चुका है। आइए जानते हैं डॉक्टर तातेड़ से उनके जीवन का सार। तातेड़ साहब, इनसाइट विद रागा में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस नगर के लिए सबसे खुशी की बात है कि आपको एक सीपीआर मैन के नाम से आपको जाना जाता है। सही बात है। तो ऐसे में मैं सबसे पहले जो आज की एक बहुत बड़ी दिक्कत समाज जिसका सामना कर रहा है, इतना कार्डिक अरेस्ट क्यों बढ़ रहा है कोरोना के बाद से? हालांकि लोग कोरोना को दोष देते हैं, लेकिन कई बार मैं सोचता हूं अपनी जीवन शैली इतनी बदल चुकी है, तो कार्डिक अरेस्ट बढ़ने के पीछे राज क्या है? ये कार्डिक अरेस्ट कोई नया नहीं है, ये बहुत लंबे समय से चल रहा है। लेकिन चूंकि 2014 के बाद के अंदर जब मैंने अपना काम चालू किया, तब लोगों को पता लगा कार्डिक अरेस्ट क्या है। हकीकत के अंदर देखा जाए तो पूरे नहीं कहते थे आदमी आराम से सोते सोते निकल गया, कोई दुख नहीं पाया। ऐसे कितने व्यक्ति निकलते थे, पीछे पीछे पानी पीछे पीछे निकल गया, क्या सब दुख नहीं पाया, निकल गया वो। तो ये सब चीजें कार्डिक अरेस्ट थी, लेकिन कोई जानता नहीं था। ये है क्या? ये कार्डिक अरेस्ट वैसे देखा जाए तो एक सेकंड का काम है। चूंकि हम लोगों को ये पता नहीं हार्ट किससे चलता है। हार्ट हमारा चलता है लाइट से, जिसे हम कहते हैं पेस मेकर, नेचुरल पेस मेकर। यहाँ से इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस चालू होते हैं, वो नीचे जाते हैं एबी नोड के अंदर, जिसे अपन लोकल भाषा में कह सकते हैं अपना ट्रांसफार्मर। उसके नीचे जाते हैं प्लगइन्स होते होते हार्ट में जाते हैं और वो हार्ट धड़कता है। और आप जानते हैं लाइट बिना कभी पूछ के जाती है क्या? चली गई, या उसका जो है शॉर्ट सर्किट हो गया, चला गया। और व्यक्ति एक जैसे ही चला गया, जाती उसके बाद के अंदर व्यक्ति नीचे धड़ाम से नीचे गिरता है, जिधर उसका वजन होता है। एक बार बेहोश होता है, बेहोश होने के बाद के अंदर 5 मिनट तक उसके मस्तिष्क में खून रहता है, पूरे शरीर में खून रहता है। और 5 मिनट बाद के अंदर जो खत्म हो जाता है, उसके बाद में उसकी मृत्यु होती है। लेकिन ये होता क्यों है सर? ये केवल आपको था ना, कोई कारण नहीं, कोई कारण, आपकी चिंता, तनाव कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं होता है। इसमें आप एक तो ये जरूर है, जो आपके जो डीजे बजता है, डीजे के पास खड़े हो जाए, आपकी हार्ट की तेज हो जाएगी, और तेज होने के साथ आपका जो है शॉर्ट सर्किट हो गया, खत्म हो गया। लेकिन मैं बैठे बैठा हूं, अभी मैं चाय पी रहा हूं, मुझे क्या तकलीफ? एकदम आ जाएगा। अचानक लाइट गुल हो गई, और लाइट गुल होते ही व्यक्ति की सांसें थम जाती है। इसे कहते हैं कार्डिक अरेस्ट। आपने 2014 से एक नया काम शुरू किया, सीपीआर देना सिखाना। आपने लाखों लोगों को सीपीआर देना सिखाया है। ये जीवन में एकदम परिवर्तन ऐसा क्यों हुआ? ऐसा आपके साथ क्या घटा जीवन में? देखिए, मैं 1970 में मेडिकल कॉलेज में एंटर हुआ। उसके बाद के अंदर मैं कम से कम 15 एजेंसीज का रिसोर्स पर्सन रहा हूँ। आप वर्क क्या था? वो टीचिंग का था, प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन में टीचिंग था, और उम्मीद अस्पताल में आउटडोर में बैठता था, मैं फिल्म ट्रेनिंग प्रोग्राम देखता था। तो 2014 में के अंदर अचानक मेरा पुत्र, एक इससे आधा घंटे पहले मम्मी ने बात की है, आपका पुत्र शैलेश, आधा घंटे बात की उसने, और 1 सेकंड में समाचार ये आया आधा घंटे बाद के अंदर कि वो नहीं रहा। कहाँ थे वो सब? वो पूना के अंदर था, ऑफिस से घर आया, ऑफिस में आकर के उसने किस फील्ड में थे? वो आईटी के फील्ड में था। तो एनबॉक्स कंपनी इजराइल की, उसके अंदर वो तो मैनेजर था। और जैसे ही वो अपने पलंग पे बैठा, सांसें तेज हुई। अब देखिए, यहाँ पर सांसें तेज, जैसे हम कहते हैं गैस्पिंग,
क्योंकि मेडिकल भाषा का इसलिए प्रयोग नहीं करता हूं कि मैं जो ट्रेनिंग देता हूं किसी को, तो अब जाकर आगे उसको ट्रांसफर करना है। यदि मेडिकल भाषा का प्रयोग किया तो समझ नहीं पाएगा, ना समझा पाएगा। अगर गैस्ट्रिक का यूज करता हूं तो गैस्ट्रिक का मतलब कोई समझ नहीं पाएगा। गैस्ट्रिक का मतलब हो गया हार्ट की अचानक कितनी तेज हो गई, कितनी 200 बार। अब आप सोचिए 200 हार्ट कैसे धड़केगा। और उसके बाद के अंदर यदि मान लिया 100 पे अटक गया, जैसे गवापन की सुई अटकती थी, अटक गया, क्या ब्लड ऊपर जाएगा? उसके लिए समय 72 वाली है, नहीं जा रहा है। और जैसे आपका 72 हुआ धड़ाम से नीचे गिरेगा। तो सब ये लाइट का खेल है सब कुछ इसका। तो उस 14 में जब ये घटना हुई, उसके बाद आपने एक मिशन बना लिया इसे। सर जब उसकी डेथ हुई थी, मैं एक्चुअली, अब आप देखिए मेडिकल, इसने 36 साल मेडिकल कॉलेज में सेवाएं दी है और हॉस्पिटल में सेवाएं दी सभी में। और ये काम किया आपने। हाँ, और जानते हैं कि आप जो है क्या ना आपने कि मौत तो हम देखते थे रोजाना, लेकिन जो खुद की घर में मौत होती है तो पता लगता है कि मौत क्या होती है। सर आप विश्वास नहीं मानोगे, मैं बिल्कुल डिप्रेशन में चला गया था। और डिप्रेशन जाने के बाद महीने बाद में रहा तो अभिषेक जो मेरा छोटा पुत्र, जो मेडिकल में सीनियर फिजिशियन है। अच्छा, अभी वो फिजिशियन है? सीनियर फिजिशियन है। अभिषेक तातेड़। ओके। उसने कहा पापा भैया को यदि सीपीआर टाइम में मिल जाता तो भैया जरूर जिंदा हो जाते। लेकिन चूंकि लोगों को पता नहीं सीपीआर होता क्या, अनजान शब्द है लोगों के लिए। 2014 से पहले कोई अनजान शब्द था, क्योंकि पहले लोग यूज करते थे, हार्ट पंपिंग का वर्ड यूज करते थे, हार्ट पंप करो, वो यूज करते थे। लेकिन सीपीआर नाम का तो बिल्कुल अनजान शब्द था। फुल फॉर्म बताएं सीपीआर। कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। ओके। अब देखिए कार्डियो का मतलब क्या हो गया? हार्ट। पल्मोनरी का मतलब हो गया फेफड़ा। ये दोनों बंद हो चुके हैं, उसको रीसेट करना है। जब बंद हो गया तो क्या करेंगे आप? क्या ऊपर ब्लड भेजेगा? क्या वो ऑक्सीजन भेजेगा? बंद पड़ा हो तो। लेकिन आप देखिए गांव के नाम देखा दौकनी होती नहीं होती, वो जो लोअर करता है, ये दौकनी तो है। हम उसको जो पंप कर रहे हैं, मैनुअल रूप से पंप करते हैं तो ब्लड ऊपर जा रहा है और ऑक्सीजन ऊपर जा रहा है। और मैंने आपसे कहा था 5 मिनट तक मस्तिष्क में खून रहता है, प्लस माइनस जुड़ गया। लाइट कैसे जलती है? प्लस माइनस से जुड़ती है, जुड़ गया और जिंदा हो गया। कितना टाइम लगा? विद इन 5 to 10 मिनट्स के अंदर उसका रिजल्ट आता है। सर ऐसी कोई दवाई, ऐसा कोई चीज है जो मरे व्यक्ति को जिंदा कर सकता है बिना किसी दवाई दूर के? लेकिन सीपीआर एक ऐसी तकनीक है, बिना किसी दवाई के, बिना किसी ज्यादा एफर्ट किए, बिना पैसे खर्च किए, आपको केवल 5 से 10 मिनट का समय व्यक्त करना है और आप देखिए इसका क्या रिजल्ट आता है। और इसी कारण से जब मैंने चालू किया, लोगों को पता नहीं था, तो मैंने एक मैसेज दिया कि सीपीआर, कार्डिक अरेस्ट का सीपीआर इज द ओनली की इन कार्डिक सर्वाइवल ऑफ कार्डिक अरेस्ट। दूसरा मैंने कहा कि जो व्यक्ति आपके सामने नीचे गिरा है, आपके सामने बातें कर रहा हूं, हाथ से खेल रहा हूं, सब कुछ नीचे गिरा है, और आपने मुझे देखा कि आई एम नो मोर, तो आप उसको क्या मानेंगे? लोग मानते हार्ट अटैक, लोग मानते हार्ट फेल, लोग मानते साइलेंट हार्ट अटैक। और उसको लेकर के लोग क्या करते हैं? सीधा पकड़ के सीधा अस्पताल लेके जाते हैं और जाके डॉक्टर क्या कहता है? यू आर, बड़ी सोफिस्टिकेटेड कहता है, यू आर टू लेट, थोड़ा लेट हो गया। सोफिस्टिकेटेड है, जबकि आप उसको लेके तो मरा पड़ा वो तो उसी वक्त डेथ हो गई। वो तो उसी वक्त डेथ हो गई। जैसे ही आपने नीचे गिरा 5 मिनट बाद में उसके साथ, 5 मिनट तक तो डॉक्टर भी नहीं कहेगा उसकी मौत हो गई है, क्लिनिकल डेथ नहीं उसकी। लेकिन 5 मिनट के बाद, 6, 7, 8, 10 मिनट के बाद के अंदर डॉक्टर कहेगा भैया इसको तो ले जाओ, इसका तो एकदम इसको अंतिम संस्कार करो। तो सर ये नई चीज नहीं है कार्डिक अरेस्ट। कार्डिक अरेस्ट बहुत पुरानी चीज है, चली आ रही है, सदियों से चली आ रही है। लेकिन इसको पहचानने में जो लोगों, जो मैंने तरीका बताया, उसके बाद में पहचानने लगे। और आज हालत ये इसके अंदर कि व्यक्ति, लोग जैसे गिरता है सीपीआर देते हैं और लोग जिंदा करते हैं। आपने जब सीपीआर देने का काम शुरू किया 2014 में, पहले भी आप हॉस्पिटल में ये काम करते रहे 30 साल 35 साल जो भी आपने जॉब की, तो जब सबसे पहले ये काम शुरू किया तो आपने स्कूल लेवल पे किया या इंडिविजुअल लेवल पर शुरू किया? सर जब मैंने चालू किया था, पर सबसे मैं अपने रिश्तेदारों को बुलाया, अपने रिलेटिव्स को, और उनको बोला पार्टी रखी। मैंने कहा जो हम तो चीज सिखाएंगे। 10 में से 5 आए। 5 ने कहा, जैसे देखा कि मैं सीपीआर का सिखाने जा रहा हूँ, नया सप्ताह, अभी 5 में आता हूँ, वापस आता हूँ, आज तक नहीं आया। इसी तरह से करते करते मैं लोगों को बढ़ा। फिर मैं मोहल्ले में जाता डमी लेकर के। जैसे मैं सबसे पहले, मुझे अच्छी याद है,
मैं ओसवाल नाटी नोरक सामने जो मुसलमान बस्ती है वहां मुझे ये राखी हाउस के अंदर जाकर, मैं बिल्कुल इसके सामने, हाँ बिल्कुल है, ओसवाल अपने क्या सिटी के अंदर, सिटी के अंदर सर, वहां पर हमारे चूंकि बाबू वहां रहता था मुसलमान, उसने कहा मेरे यहाँ पर आ जाओ, सड़क पे दिया मैंने बैठ करके, वहां लोग बाग इकट्ठे हो गए। फिर बाद में हम चले गए अंदर स्कूल का, ओसवाल मैट्रिमोनियम चल के वहां किया, कम से कम 50 जन इकट्ठे हो गए और सब देखा, उसके अंदर तरीका समझा। फिर उसके बाद धीरे 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 मैं बढ़ता रहा। फिर मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता, मैं 3 बार रिक्वेस्ट करता, सर सीपीआर की ट्रेनिंग देता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आना जाना मेरा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको उसके लिए दरी बिछानी है और उसके बाद में आपको ट्रेनिंग देनी है। सर 3 बार में पहले बार जब जो एक्सेप्टेड से हाथ तो हाथ करते, सर आपका बार है, और जो व्यक्ति सोच रहा मुझे नहीं करवाना है, दूसरी बार करता, तीसरी बार करता, उसके बाद में कहता साहब की जो है सॉरी हमने तभी नहीं सोचा है। तो मैंने कहा ठीक आप सोचते रहिए। फिर साल भर बाद या 2 महीने बाद टेलीफोन आता उनका, सर आप हमारे आइए। मैंने कहा अब मुझे फुर्सत नहीं भैया, जब मैंने तुमसे बिना बिना किसी लालच के, बिना किसी प्रबोधन के जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, ये जीवन रक्षक तकनीक पूरे इंडिया के अंदर कोई नहीं सिखा रहा। मैं आपको गर्व से कहता हूं, अभी भी आप देखिए चल रहा है, केवल चल रहा है कार्डियक अरेस्ट का, जबकि इसके अलावा मौतें होती है, पानी में डूबने से मौतें होती है, आप देखिए बिजली के करंट से मौतें होती है और भगदड़ में मौतें होती है। इसके अलावा चॉकिंग, सांस की नली में फंस गया, कुछ खाते वक्त उसमें हो गई, फंस गई, उसमें भी यदि आप मर गए तो उसमें भी यही सीपीआर काम आती है। उसके बाद में यदि नींद नहीं निकल पाता तो सीपीआर देते। तो सर ये तीनों चीजों के लिए हमने देना चालू किया, आप विश्वास नहीं मानोगे, लोगों की एक प्रकार से इच्छा शक्ति बढ़ गई। मैं एक चीज पूछता हूँ, जैसे किसी को एकदम कार्डियक अरेस्ट आया और आपको पता है, आप जानते हैं या मैं जानता हूँ, तो मुझे इमीडिएट क्या एक्शन, हम कई बार क्या एक काम करते हैं, कई बार डॉक्टर कहते हैं काम गलत कर रहे हो, पानी पिला देते हैं उसको। हमने भी कई बार टीवी में भी देखा है, किसी को कार्डियक अरेस्ट है, लोग बोतल लेके आते हैं, उसको पानी पिलाते हैं। क्या ये सही तरीका है? सर कार्डियक पानी कैसे पिलाओगे, आप तो मरा पड़ा है, वो पी नहीं सकता, वो तो मरा पड़ा है। कार्डियक पानी कब पिलाते हैं? इसके लिए एक चीज और आपको बता दूं, ये आपकी परमिशन से हो तो, हार्ट अटैक क्या होता कोई बता पाएगा? हार्ट फेल क्या होता कोई बता पाएगा? साइलेंट हार्ट अटैक क्या कोई बता पाएगा? तीनों एक ही चीज मानते हैं, ये तीनों से एक ही बहुत मानती हैं, लेकिन सर तीनों से व्यक्ति जिंदा रहता है। हार्ट अटैक इज ए डिजीज ऑफ ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम इन द हार्ट। और आप देखिए इसका स्टंट लग गया या कुछ हो गया, उसके बाद जिंदा है, कितने सालों से जिंदा, सालों जिंदा, क्या उसकी मौत हो गई? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो लोग कैसे कहते हैं हार्ट अटैक से मौत हो गई? हाँ, मौत क्या मानते हैं, इसका लेवल बदल गया। जैसे हार्ट अटैक हुआ, मुझे पुरजोर में आप पानी पिला रहे हो और मुझे पता है मैं 2-4 घंटे का मेहमान हूं, अंदर से घबराहट हो रही है, पानी पी रहा हूं, अंदर मेरे लंग्स में चला गया, इस तरह हो गया, या मुझे चला के ले जा रहे हैं, जबकि मेरे यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन की वजह से ऑक्सीजन ज्यादा जरूरत है, आप देखिए मुझे दम से नीचे गिरा और मौत हो गई। तो सर इसी तरह हार्ट फेल आप देखिए, बुजुर्ग जितने कितने चलते, जब कितने और बैठता वो, क्योंकि आखिर एक मशीन ये भी तो है रेस्ट मांग। जब आपकी पंपिंग मशीन, जो पानी फेंकने वाली मशीन 4 साल बाद में घिस जाती है, पंप करना बंद कर देती है, ये तो बेचारा हार्ट है, ये भी तो पंप करना बंद कर देता है। तो हार्ट फेल का मतलब ये नहीं कि हार्ट बंद हो गया, हार्ट फेल का मतलब हो गया आपके हार्ट को पंप करने की शक्ति, मसल जो है तो वीक होगी, कमजोर। इसीलिए हम क्या लगाते हैं, आप देखोगा पेस मेकर, वही पेस मेकर, नेचुरल पेस मेकर कमजोर हो गया, हम उसको आर्टिफिशियल बैटरी वाला लगाते हैं। तीसरा साइलेंट हार्ट अटैक। सर मुझे बताइए, साइलेंट हार्ट अटैक के अंदर जब हार्ट अटैक से मौत नहीं होती है तो साइलेंट हार्ट बचा, साइलेंट होता है, चुपचाप आया, चुपचाप चला गया, मेरा हार्ट को डैमेज कर गया, लेकिन मेरी मौत तो नहीं हुई। हाँ, कार्डियक अरेस्ट है, कार्डियक अरेस्ट के अंदर जैसे मैं वहां पर बैठा हूं, राम राम कर रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, और अचानक मेरी हार्ट बीट तेज हो गई, और तेज होने के बाद के अंदर बात 200 पे अटक गई या 100 पे अटक गई, तो सर मेरा हार्ट जो पंप कर रहा है वो नहीं कर पा रहा, संभलने का मौका नहीं मिलता, नहीं पंप नहीं कर रहा, वो उस वक्त सीपीआर की जरूरत पड़ती नहीं, वो पंप नहीं कर रहा है, पंप नहीं कर रहा है। तो जैसे आपने देखा इसके अंदर लंग्स में जा रहा है, तो आपको दोनों काम देखोगे। अब यहां पर क्या पड़ी आपको, यहां जैसे आपके साथ नीचे गिरा, आप पहले चेक तो करो उसको कि व्यक्ति बेहोश है, मर गया,
यदि बेहोश है कि वो जीवित व्यक्ति को सीपीआर नहीं देते, जीवित व्यक्ति को सीपीआर नहीं देते, तो पहले चेक तो करो कि हाँ वो बेहोश है, मर गया। उसके लिए क्या करते हैं, आपके पास कितने मिनट है, 5 मिनट का समय मिलता है, और इसमें भी सेकंड 2 सेकंड मिलता है इसको चेक करने के लिए। आप यहां से देख रहे हो, यूं करके यूं देख रहे हो। सर मैं तो रहा मारवाड़ी, मुझे पता है आप किसी को पेन करोगे तो चिल्लाएगा, चाहे बेहोश कैसे भी। तो मैं कहता हूँ उसको चिकोटी काटो, उसका पूछ करो। जैसे चिंत किया, मारवाड़ी में जिसको चूंटिया बोलते हैं। चूंटिया जैसे आपने किया तो सर ये हुआ तो मतलब बेहोश है, उसको तुरंत अस्पताल लेके जाओ। और मतलब उस वक्त सीपीआर मत दो। वो तो जिंदा है ना, क्योंकि किस कारण से बेहोश है वी डू नॉट नो, बिकॉज वी आर नॉट डॉक्टर्स। उसको अस्पताल दो, संभालेगा। लेकिन जब मैं रेस्पॉन्स नहीं दे रहा हूं और 5 मिनट, ये सब याद रखिएगा, 5 मिनट तक मस्तिष्क बॉडी में खून है, इसलिए आपने मुझे दबाया। दबाने का तरीका भी अलग है, आप बताऊं भी आपको। मैं दबाते यहां से जुड़ा और जुड़ते में बैठ जाऊंगा, आंखें खोल दूंगा, मुझे क्या हुआ। इससे सरल तरीका और कोई दूसरा नहीं हो सकता। ईश्वर ने जो कुदरत दी है, मैं कहता हूं इसका मैं बहुत बहुत भगवान का बहुत मानता हूं कि भगवान तुमने देना खींचा भी है और देना भी सिखाया। सर आप 80 प्लस हैं, और सबसे अच्छी बात है कि लोगों की दुआ है, लोगों की वेलविश है कि आप बहुत स्वस्थ हैं और लोगों की सेवा आज भी कर रहे हैं। आपने अब तक कितने लोगों को सीपीआर देना सिखाया होगा? सर मैंने आपको बताया कि मैं चूंकि इमोशनल था, मेरे बच्चे की मौत के बाद मैं घायल था, और मेरा किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं है कि मैं कोई पुरस्कार लूं, किसी प्रकार का लूं। मैं तो एक ही भगवान से प्रार्थना करता हूं, किसी का बेटा नहीं जाए। सर जब कंधा देता है ना बाप बेटे को, आप कल्पना नहीं कर सकोगे क्या होती है उसके पास। 9 साल का बेटा मेरा था, होता, जो वो देख रहा था जब उसकी डेथ हुई है बेटे की, जब देख रहा था ना, और जब इसके साल महीना भर बाद स्कूल गया, सोनी आंखों से देख रहा है कि मेरे पापा आने वाले तो दादा कैसे आ गया। सर वो मेरी सोनी आंखें आज मुझे इतना ताकत दे रही है कि मैं महीने एक दिन के अंदर 3 ट्रेनिंग प्रोग्राम करता हूं, 2 घंटे के। मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम 2 घंटे का होता है, ये 10 मिनट वाला नहीं है। आपने सिखा दिया, हर व्यक्ति को डमी के ऊपर करवाता हूं, और उसके बाद के अंदर मानव के ऊपर मल्टीपुलरी जो पानी में डूबता है, सर उस व्यक्ति को लोग इतने गलत तरीके से करते हैं, जिंदा नहीं हो पाता कि उल्टा करके निकालते हैं, पानी निकालते हैं। तो लोगों को लिखा तो तुम करो, मुंह से साथ देना सिखाता हूं। सर मेरा एक उद्देश्य है इसके अंदर, किसी का बेटा नहीं जाए, किसी का पति नहीं जाए, और किसी का बाप नहीं जाए। और इसी उद्देश्य से सर मैं कर रहा हूं। मैं गिनती नहीं गिनता हूं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जब जिस प्रकार की मेरी ट्रेनिंग देने का तरीका है, लोग आप तो ऑडिटोरियम में बिठा के देते हैं, तो सबको सब हटा। हाँ मैंने देखा है कि आप 50-60 लोगों को बैठाते हैं, उनके बीच में डमी रखते हैं, डमी के ऊपर आप चित्र के साथ सिखाते हैं। मैंने आपका तरीका देखा है, और मैंने आपको बरसों से इस ट्रेनिंग देते हुए देख रहा हूँ। क्योंकि पहले जब मैं जोधपुर रहा करता था, तो प्रोट शिक्षण समिति जब हम जाते थे तो आपको बुलाते थे। आपका मुझे सब चीजें याद है सर। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको करीब 50 साल ये काम करते हुए हो गए सर। तो मैं ये मानता हूँ लाखों लोगों को आपने ये काम सिखाया है, और ईश्वर करे कि आप स्वस्थ रहें और इसी तरह सिखाते रहें। लेकिन एक चीज और है, क्या आपको लगता है कि एक ट्रेनिंग से एक आदमी तैयार हो जाता है, या उसको सेकंड ट्रेनिंग की भी जरूरत रहती है? सर यदि जो मैं ट्रेनिंग देता हूं, क्योंकि वो तो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है। ओके। जब आप हाथ से करते हो तो बोलते नहीं, और आपने लेक्चर सुना तो बाहर निकलते बोल रहे भूल जाएंगे। तो सर मेरा उद्देश्य क्या है, मैंने जागरूकता प्रोग्राम चालू किया, शैलेश तातेड़ जागरूकता प्रोग्राम चालू किया, लेकिन मैंने इसमें ज्यादा जोर किस पे दिया, ट्रेनिंग के ऊपर, इंडिविजुअल ट्रेनिंग के ऊपर। ओके। अब सर आप आपको बुलाया, मैं पहली बात तो मैंने आपसे पूछा कि भैया तुम सीपीआर जानते हो? हाँ साहब भाई जानते हो। तो बताओ कैसे देते हैं? अब साहब देने का तरीका देखेंगे आप, पूरी हड्डियां तोड़ रहे हो। कहाँ देना है, किसको देना है, कैसे देना है, उनको पता ही नहीं, पता ही नहीं करना। 90% लोगों को पता नहीं। से हाईली एजुकेटेड पर्सन की बात कर रहा हूं मैं, हालांकि मैं गमन नहीं कर रहा हूं, मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, नहीं पता है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, हम आपको इसी कड़ी में ये भी तातेड़ सर बताएंगे कि किस तरह सीपीआर दी जाती है। ये आप बेसिक सारी चीजें आपको सिखाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति आपके सामने खाते पीते गाना गाते डांस करते कोई नीचे गिरा है, तो
तो आप तुरंत उसके पास जाइए और जाकर के चेक कीजिए कि व्यक्ति बेहोश है या मर गया है। आप उसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसका चुकौती काटिए, इसकी चूंकि भरिए, कुछ कर रहा है, बेहोश है तो पता लेके जाइए, नहीं तो तुरंत क्या हो गया, आपने इसको सीधा लेटा दिया, जमीन पे लेटाना है, अपने जूते उतार देना है, यदि अपना कुछ कोट वोट पहने सबको उतार दीजिए, क्योंकि बड़ी दिक्कत आती है सीपीआर देने में। आपको क्या करना है, सीधा इसके आपको इसके ये देखिए, आप ये जो है इस हड्डी को दबाना है, क्योंकि इस हड्डी के नीचे हार्ट और लंग्स है, और यहां पर हार्ट और लंग्स दोनों ने काम करना बंद कर चुका है, और हमारा हार्ट यह देखिए अब यहां पर है। यदि 2 बार ऐसे दबाते हैं तो क्या होता है कि इसके हार्ट और लंग्स दोनों जो है पसली ऊपर है, पसली टूटती है, जिस वजह से आपको क्या करना है, जैसे गया आपने इसका सीधा गर्दन ऊंची की ताकि सांस की नली खड़ी हो जाए, और आपको हाथ की ये वाली हड्डी सीधा इसके नीचे से लाइन खींचिए, सीधा यहाँ रखिए, दूसरा हाथ उसके ऊपर रखिए, मजबूत हड्डी है, हमें 2 इंच दबाना है। जैसे दबाया, कोयले बिल्कुल सीधी, अब जाना कोयले आपको यहां से नहीं है, कोयले से आपको दबाव देना है। दबाव क्या देना है, 1 मिनट के अंदर 100 से 120 बार। ये देखिए आवाज आ रही है, ये 2 इंच दब रहा है, ये 100 से 120 बार दबाते जाए, दबाते जाए। हमें ये भी ये देखना है जिंदा हवा नहीं हुआ। जैसे आपने देखा होते होते होते, जैसे आपने देखा आंखें खोल रहा है, आप रुक जाइए, उसको चेक कीजिए कैसा चला उसने, हाँ हमारी वो ठीक है, चलो बैठने नहीं, लेटो लेटो। फिर आप क्या किया, उसको थोड़ी देर बाद आपको बिठाया, बिठाने के बाद के अंदर आप उसको चेक किया, चेक करने के बाद के अंदर आपने क्या किया, सीधा इसको उठा करके ले जाना है, पैदल चला के नहीं ले जाना है, और बिठा दिया आपने। लेकिन ये तो आपने हो गया जिंदा करने की बात। सपोज कीजिए जिसकी उम्र 13 महीने से 13 साल की है, उसके लिए हम 1 हाथ का इस्तेमाल करेंगे। जिसकी उम्र 14 से 100 साल तक की है, और जिसकी उम्र 1 साल से छोटी है, छोटा बच्चा है, उसको भी कार्डियक अरेस्ट होता है। इसको अपन क्या करेंगे, उसको टेबल पे ले सकते हैं, एक जमीन पे। जमीन से लेना है तो आपको इस घुटनों के बल बैठना पड़ेगा, जैसा आपको बताया मैंने, घटना बिल्कुल सीधी, और इसके बाद आपने नेपल खींची, इसके बाद 2 उंगलियों से आपने क्या किया, इसको दबाया। 1.5 इंच की हड्डी है, और 100 से 120 बार दबाते जाइए, लेकिन मुंह से सांस हमें विक्टिम को नहीं देना है, कार्डियक अरेस्ट विक्टिम को नहीं देना है, क्योंकि हमें देना आता ही नहीं। 1-1 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल जो ट्रेंड व्यक्ति इसको दोनों, एक इधर बैठता है, एक उधर बैठता है, देता है, हमें उसको देते जाना। आपने ये कर दिया तो समझिए सर, इतनी जबरदस्त परिणाम है इसके कि लोबा उठ के सीधा बैठा होगा, मुझे क्या हुआ, और उसके बाद के अंदर वो सालों साल जिंदा रहता है, जिसकी अपन कल्पना नहीं कर सकते। और मेरे ख्याल से आपने अर्ध सैनिक बल सब में आपने ये, सर ऐसा कौन सा एरिया छूटा है, यह बता दो मुझे। डिफेंस ले लीजिए, इसके बाद के अंदर जो है जितने गवर्नमेंट ऑफिसर्स ले लीजिए, सेंट्रल, स्टेट, बीएसएफ, एयरफोर्स के पायलट्स को दिया मैंने, हेलीकॉप्टर पायलट्स को, कि वो नीचे गिरते हैं, वहां भी उनको जरूरत पड़ती है, दे मस्ट अंडरस्टैंड। हेलीकॉप्टर पायलट, इसके बाद वायु सैनिक, बीएसएफ, डॉक्टर्स, कंपोजिट हॉस्पिटल, और अहमदाबाद का कंपोजिट हॉस्पिटल, सर वहां मैंने एक एक व्यक्ति को, कम से कम वहां पर 150 व्यक्ति थे, हर व्यक्ति को मैंने एक एक व्यक्ति को ट्रेनिंग दी, एक एक व्यक्ति को। आपको नहीं लगता अब तो हर घर में एक इंसान को ये काम आना चाहिए? सर इसीलिए तो कर रहा हूं मैं, यही मेरा उद्देश्य है, और आज हो गया तैयार। आप देखिए कि जितने भी आपके इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, मुझे बुलाते इंडक्शन पीरियड होता है, 500 व्यक्ति होते हैं, हालांकि 500 लेता नहीं हूँ, वो भी वो जो कुर्सी में बैठे सब नीचे लाता हूँ। आप देखिए फोटोग्राफ नीचे देखिएगा, दूंगा आपको मैं, सब नीचे बिठाता हूँ और नीचे बैठता हूँ। हर व्यक्ति कहता हूँ भैया देखना और करना है, सुनना नहीं है। प्रैक्टिकली मतलब उसको करके सर सबको 500 तो नहीं कर पाता हूँ, लेकिन इनको ग्रुप में बुला के करता हूँ। सर एग्रीकल्चर कॉलेज के स्टूडेंट्स, होम्योपैथिक आयुर्वेदिक कॉलेज के स्टूडेंट्स, कॉलेजेस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इसके बाद फिर महिला सशक्तिकरण वाले जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितने भी आपके जो है क्या ना अपने ये लॉयंस क्लब वगैरह जितने भी हैं, ऐसा कौन सा अछूता है जो मैंने वहां पर नहीं पहुंचा। क्या जोधपुर से बाहर भी आप गए? सर जोधपुर के बाहर मैं बहुत गया हूँ। सूरत के अंदर मुझे जीतो ने बुलाया, लेडीज विंग, वहां मैंने जब ट्रेनिंग दी तो वहां उसके साथ में 7 ट्रेनिंग दे के आया हूं मैं। सूरत में? सूरत के अंदर सर,
वहां पर एक मिली सिंगी करके है सर, उसमें बहुत बड़ा होगा। इसके बाद के अंदर मैं ब्यावर में कम से कम 25 ट्रेनिंग दी है मैंने। नाथद्वारा में दी और एक जिंदा हो गया सर, नाथद्वारा में कम से कम 15 ट्रेनिंग। इसके बाद के अंदर नागौर में, इसके बाद के अंदर जो है जयपुर, उदयपुर में मैं टेक्निकल इंस्टीट्यूट में देखे हूं मैं, बिरैनियों को मैंने दिया है। इसी तरह से जो है आप देखिए बीकानेर में दिखाया हूं मैं। डिस्कॉम में से एक चीज और देखी मैंने, डिस्कॉम के अंदर क्या होता है कि जब व्यक्ति नीचे गिरता है, करंट लग करके नीचे गिरता है, तो उसके विभाग मसलते हैं। और मैं ये क्या करो सर, मैंने सिखाया, मतलब ऐसे करो सर, 2 व्यक्ति जिंदा हो गए। और उसके बाद है मुझे यहाँ के जो ट्रेनिंग डिवीजन है मुझे बीकानेर ले गया, नौखा ले गया, और बीकानेर में कम से कम 15 ट्रेनिंग करवाई उन्होंने। इसी तरह से यहाँ भी इन्होंने आए थे, टेक्निकल आए थे, उनको ट्रेनिंग कराई। ओल्ड पावर हाउस के अंदर जितने भी आपके आते हैं उनको मैंने ट्रेनिंग करवाई। तो अब ये कैसे, अब नहीं करता हूं, मैं नहीं करता हूं, अब वो बुलाते हैं मुझे। आपको नहीं लगता कि ये चूंकि बहुत कम समय का काम है तो स्कूलों में भी सिखाया जाना चाहिए? सर बात ये स्कूल में सिखाना होती, लेकिन सिखाएगा कौन? वैसे ही ऑलरेडी देखिए चलता रहा है। नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ जैसे फिजिकल टीचर रखे जाते हैं, तो फिजिकल टीचिंग के दौरान ही उन लोगों को ये सिखाया जाए कि अपने बच्चों को ट्रेनिंग दीजिए। सर इनको जब तक आप प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दोगे तो अनर्थ हो जाए। इसका कारण क्या है? इसके अंदर एक एक शब्द है इंपॉर्टेंट। मेरे साथ में चलता है एक व्यक्ति, मैं कभी उसको लेक्चर देने नहीं देता। कारण यदि एक शब्द कहीं गलत बोल गया तो समझोगे आप अनर्थ हो जाए। सही बात है। अब सर देखिए, ये हड्डी जिसकी बात कर रहा हूं मैं, बीच वाली, इसको वैसे तो हम बोलते हैं स्टर्नम। क्या बोलते हैं? स्टर्नम। स्टर्नम। लेकिन ये आप यदि मिसेस को कहूंगा आप स्टर्नम को दबाना समझ पाएगी? नहीं समझ पाएगी। तो मैं क्या कहता हूँ? प्रैक्टिकल। मैं कहता हूँ लोकल भाषा का प्रयोग करता हूँ। लोकल भाषा कहता हूँ, ये चपटी आपकी हड्डी है, हड्डी की चपटी हड्डी आपकी है, चपटी हड्डी है ना, जो फेफड़ों को जोड़ती है, लंबी हड्डी है, लंबी हड्डी है। इस लंबी हड्डी को आप पहचान में कैसे कहां देना है? तो मेल फीमेल के दोनों के निपल्स होते हैं, लाइन खींचिए, लाइन खींच के यहां रखिए उंगली, और हाथ के इस कोर से लोग यूं दबाते हैं, तो सर यूं दबाया, हाथ कहां यहां आया हुआ, जेब के नीचे दबाया, इसके ऊपर क्या फसल है, जोर से जब 1 मिनट में 100 से 120 बार दबाना है, 2 इंच दबाना है, तो क्या होगा इसका? बहुत दिक्कत आई, टूट जाएगी। तो मैं क्या कहता हूं, इसको बचाने के लिए आप इस हड्डी की जो चौड़ाई है इसके ऊपर यूं हाथ रख के दबाइए, केवल इतनी सी बस। सर देखिए क्या रिजल्ट मिल रहे हैं। हाँ, कई बार मैंने देखा है कि वो इधर दबा देते हैं, इधर दबा देते हैं, जिसको जरूरत ही नहीं दबाने। नहीं, जो पता ही नहीं उसको, दब ही नहीं रहा है वो। नहीं दबा क्या रहे हैं, उनको पता ही नहीं ना। देखिए जो कुछ भी कर रहे हैं इनोसेंटली कर रहे हैं, कि उनको किसी ने बताया था। काम तो अच्छा कर रहे हैं लेकिन सही नहीं कर रहे हैं। नहीं, किसी को बताया ही नहीं, पता आप नहीं बताओगे तो मैं सच पता नेचुरल है। तो सर ये जो मैंने किया इसके अंदर जो है, मैंने एक ही चीज रखी ध्यान के अंदर कि मुझे ट्रेनिंग ज्यादा देनी है। एक ट्रेनिंग दी, पूरे घर वालों को ट्रेन हो गए, उसके रिश्तेदार ट्रेन कर रहे हैं, सर ये मल्टीप्लाई हो रहा है आज। इसीलिए मैं कहता हूँ लोग 15 लाख लोगों को मैंने ट्रेनिंग दी, जबकि फिगर इससे भी बड़ा है। आज इंडिया में कहीं भी आप टेलीफोन उठा के दे, एक मैंने बताया आपको, एक मैंने दे रहा था, मैं रावण के चबूतरे के अंदर ट्रेनिंग दे रहा था, एक बंदा आ गया, जैसे मैं ट्रेनिंग एक वीडियो बना लूंगा, उसने वीडियो बनाया, 7 लाख लोगों ने उस वीडियो को देखा है। 7 लाख, 7 करोड़, 7 करोड़ सर, इस 7 वीडियो मैंने भी देखा है। हाँ, 7 करोड़ लोगों ने देखा सर, और इतने जबरदस्त कमेंट्स आ रहे हैं इसके ऊपर, और कई लोगों के ये आए हैं सर, आपके इसको देखने के बाद के अंदर मैंने बच्चे की सांस की नली से निकाल दिया और बचा लिया उसको। सर इसी तरह के जो मैंने ट्रेनिंग वीडियो बनाए हैं, उसको देख देख करके लोग जिंदा करते हैं। बुलंदशहर से एक आया, सर मैंने जो है कि आपने बच्चे देखा, मैंने करंट वाले बच्चे को जिंदा कर दिया, और करते करते रोजाना आ रहे हैं। और अब ताज्जुब है, इसका इफेक्ट क्या हुआ है, जो लोग जानते थे लेकिन कभी कोशिश नहीं करते थे। अब एरोप्लेन में कितने लोगों ने जिंदा किया, ट्रेन में कितने लोग जिंदा करते हैं, क्या नहीं करते हैं। अभी एक आम आदमी, एक बता रहे, एक जिंदा पड़ा रहा, लेकिन एक व्यक्ति ने उसको सीपीआर दिया, उसकी सांसें वापस आ गई। कौन था? आम आदमी था। तो सर आम आदमी भी अब इसको समझने लग गया है
लेकिन ये कहना चाहिए, मैं फिर आप कर रहा हूं, मैं मुझे घमंड नहीं है, भगवान मुझे नहीं नहीं, मैं तो ये मानता हूं आपने एक सेलेस खोया है लेकिन कई सेलेस आपने बचाए हैं। सर मैं आप घमंड नहीं कर रहा हूं, मैं ये मैं कह सकता हूं कि सर इस ट्रेनिंग वीडियो ने कितने लोगों को जिंदा किया है, और जो व्यक्ति एक बार ट्रेनिंग वीडियो देख लेता है ढंग से, सर लोग आप कहते हैं सर बहुत लंबा है, सर ट्रेनिंग तो ट्रेनिंग है। अभी हिंदुस्तान में क्या आपको लगता है कि सीपीआर सिखाने की तरफ कुछ काम हो रहा है, या मैं आपसे एक ही सवाल करता हूं, ये एक इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी मानता हूं मैं इसको, जब एक इंसान गिरा हुआ है लेकिन उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। तो कई बार हम बहुत तरक्की कर रहे हैं, देश बहुत आगे बढ़ रहा है, क्या हम मेडिकल आपातकाल जिसको अपन कहते हैं मेडिकल इमरजेंसी के लिए क्या भारत तैयार लगता है आपको? इस तैयारी तो चल रही है आजकल, 14 के बाद में हो, फिर आपसे दे रहा हूं मैं, 14 से पहले एक भी शब्द मुझे बता दो, कहीं भी आप तो पत्रकार हो, कहीं बता दो इस प्रकार कहीं नाम आया हो, तो 14 के बाद के अंदर सजग हो गए। एनेस्थीसिया वाला इनका जो इनका नेशनल लेवल वाला है, वो भी साल में एक बार करता तो 5 दिन के लिए, ये ज्यादा नहीं करता है, और भी लोग करते हैं। लेकिन सर अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने मेरे इस कार्य को देखते हुए, जहां तक मैं सोच रहा हूं, मुझे कोई रिकॉग्निशन नहीं दे रहे हैं, न मैं चाहता हूं, मिले मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन अभी उन्होंने क्या किया है कि जो व्यक्ति ड्राइविंग लाइसेंस लेने जाएगा उसको सीपीआर की ट्रेनिंग लेना जरूरी है। वो देगा कौन? ये बात अभी तक नहीं आई है। अब मुझे कहते हैं आप दीजिए, मैंने कहा मैं दे तो दूंगा, सर्टिफिकेट नहीं दूंगा। इसके लिए सर 7 दिन चाहिए बराबर। 5 दिन में पॉसिबल नहीं है। 7 दिन में बाकायदा उसको ट्रेनिंग दूंगा, आज सामने रखूंगा, दबरा नहीं दबरा है, सांस देने की आता नहीं आता है, उसके बाद के अंदर मैं उसका टेस्ट लूंगा, और टेस्ट के बाद के अंदर सर उसको सर्टिफिकेट दूंगा। लेकिन यहाँ तो लोग आते हैं, सर आइए, रजिस्टर सामने कर दिया, सर दे दीजिए। मैंने कहा क्यों हुई? सर आपने ट्रेनिंग दी ना? मैंने कहा कितने थे? सर 40 थे। मैंने कहा कितने घंटे ट्रेनिंग दी? सर 2 घंटे दी। मैंने कहा पर मिनट कितना आया? क्या मैं ट्रेंड हो गया क्या? तो सर कर रहे हैं, पता नहीं कुछ तरीका। प्रैक्टिकली आपने कितने लोगों की, खुद ने आपके सामने ऐसे अवसर आए जब आपको खुद को सीपीआर देकर किसी की जान बचानी पड़ी? नहीं सर, हम तो टीचिंग में था ना, इसलिए हमें ऐसा मौका नहीं पड़ा। ये किसको पड़ता है? मेडिसिन के अंदर है, आउटडोर में उनको पता पड़ता है। अच्छा। या फिर फील्ड में होता है, हम तो टीचिंग में थे। अभी भी आपको अस्पतालों में बुलाते हैं ये, जैसे एमडीएम एमजी? नहीं, वहां नहीं मिला। अब नहीं बुलाते? नहीं, एक बार जरूर थे, जब शुरू में चालू किया था तो मुझे उन्होंने पत्रकार को बुलाया, हम चालू कर रहे हैं, तो मुझे बुलाया क्योंकि मेरे का सीनियर था, टीचर भी था। मुझे बुलाया के बाद वो टेबल पे चढ़ के गए थे, और मैं अपनी डम्मी लेके गया था। आपकी डम्मी अपनी है? मेरी 15 डम्मी मेरे परचेज की, एक डम्मी 20,000 की। आपके पास 15 डम्मी खुद की है? खुद की, जो आप ट्रेनिंग के दौरान ले जाते हैं? ले जाता हूँ, और उसी से आप सिखाते हैं? सब सिखाता हूँ। एक चीज और सर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज का युवा ऐसी क्या गलती कर रहा है जीवन में, जैसे कि हालांकि आप मुझे बता रहे हैं कि कार्डियक अरेस्ट कब हो जाता है पता नहीं लगता, उसके लिए ना तो जीवन शैली जिम्मेदार है ना कोई तनाव है, लेकिन फिर भी ऐसा युवाओं को क्या करना चाहिए? क्योंकि अभी मैं देख रहा हूं युवा जो 40 से 45 या 50 साल की उम्र के हैं, अब तो 30 साल के भी युवा हैं जो कार्डियक अरेस्ट में, जो पहले शायद कम। 14 साल का गया कल। आप कल गया, पहले नहीं होता था। हाँ, ये एकदम जो होने लगा है, उसके पीछे क्या कभी आपको लगता है कोई ऐसा रीजन है? सर देखिए, वैसे तो देखा जाए तो खान पान है, इसके रहन सहन है, सब कुछ है, सोच है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। खास तौर से क्या जीवन शैली में? क्या जीवन शैली, जहां तक मैं सोच रहा हूँ, जो व्यक्ति जो आप जा रहे हैं, डीजे इज द इम्पोर्टेंट, तेज म्यूजिक। सर आप देखिए कितने गए हैं, दूल्हा राजा बारात लाने लेके जा रहा है, रास्ते में गिर गया, वो अपनी शादी में डांस कर रही नीचे गिर गई, और भी एक अपने क्या नाम, अपने वो साला अपने नीचे गिरा। तो सोचो ना, व्यक्ति जा रहा है। तो मुझे अभी एक लड़की और गिरी है 14 साल की, सर डीजे में गई है। तो और इसके अलावा खान पान भी इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा इनका जो रहना सोच भी थोड़ा मेहनत तो रखता ही है सर, ऐसी बात नहीं। सोच, तनाव, ये सब चीजें जब एक साथ अभी फिर हर एक को ये नौकरी का भी चिंता है, टारगेट पूरा नहीं किया तो पता नहीं कब तलवार पड़ सकती है। ये चीजें तो इंपॉर्टेंट है, इसमें तनाव का तो है ही, रोल तो है ही इसके अंदर। लेकिन इस तरह डायरेक्ट इसका कह सकते हैं कि तनाव का अपन डायरेक्ट कहें वो इतना नहीं है। कैसे युवाओं को क्या एक अपनी जीवन शैली बनानी चाहिए कि वो इन चीजों से बच सके? सर मैं एक चीज कहता हूँ,
हर युवा को और दूसरे युवा की परवाह करनी चाहिए। हर व्यक्ति एक 5 से 10 मिनट का काम है ट्रेनिंग लेना। आप यदि 10 मिनट में यदि किसी को जिंदगी दे सकते हो, इससे बड़ा और दुनिया में कोई पुण्य नहीं हो सकता। मेरा एक ही निवेदन है युवाओं से, अपन खाना पाने में अपन किसी को कुछ नहीं कर सकते। अपन खुद ही कहेंगे यार तुम चुपचाप बैठ जाओ, उसी में भला है। आपको सबसे पहले सीपीआर मैन किसने कहा होगा? सर ये तो लोगों की आवाज निकल गई, लोगों की आवाज निकल गई। जैसे मैं देता हूं, देने के बाद के अंदर तो आप समझिए कि जो है हर व्यक्ति जहां जाता हूं सीपीआर मैं कह रहा हूं। क्यों? अकेला व्यक्ति हूं। अकेले व्यक्ति ने 15 लाख लोगों को ट्रेनिंग दी है सर। मतलब मेरा तो ये मानना सर, मैं पहली बार जब आपसे अभी मिला, पहले तो मिलता था, 80 साल की उम्र में एक इंसान जब घर में आराम करता है, आप बाहर जाकर लोगों को जीना सिखाते हैं, जीने के अवसर देने की कोशिश करते हैं। हम ईश्वर से दुआ करते हैं सर कि आप हमेशा स्वस्थ रहें और शैलेश के नाम को जिंदा रखें, यही हमारी दुआ है। सर अभी दिल्ली जा रहा हूं मैं। दिल्ली में एयरपोर्ट है जेवर वाला, यहाँ डिप्टी कमांडेंट साहब से वहां कमांडेंट बन गया। यह उन्होंने 4 बार ट्रेनिंग करवाई अपनी सीएसएफ की। अब वो अगर आपको वहां नहीं आना है, वहां पर जो केवी के है, वहां यहाँ पर जिसने जिंदा किया, यहाँ पर एक यादव साहब थे केवी के नंबर 1 के अंदर, एयरफोर्स के अंदर, वो मुझे बुला रहे हैं, आओ आओ आओ। अब तो सर मुझे जून में जाना ही जाना है, और वहां जाके जितने भी सीएसएफ के जवान हैं, इन सबको इंडिविजुअल ट्रेनिंग मुझे देनी है। सर मैं यही कह रहा हूँ सर, आप 80 साल के हैं, स्वस्थ रहें और कई लोगों को आप इसी तरह ट्रेनिंग देते रहें ताकि लोगों को नया जीवन मिले। आप यहाँ पधारे, आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारा अंतिम एक देना चाहता हूँ मैसेज। जी जी। जो कोई व्यक्ति आपके सामने हंसते खाते पीते नीचे गिरा है, कृपया करके तुरंत उसके पास जाए और ये चेक करें। चेक करने का तरीका बताया मैंने आपको, चूंटियां भरो। यदि वो जवाब दे रहा है कि आप तुरंत अस्पताल लेके दौड़ो, क्योंकि हमें जीवित व्यक्ति को सीपीआर नहीं देना है। नहीं तो तुरंत सीपीआर दो और 5 से 7 मिनट के अंदर जमीन पे, पलंग पे नहीं, जमीन पे दीजिए आप। और इसकी उम्र भी से इंपॉर्टेंट, और उम्र इंपॉर्टेंट है। जिस व्यक्ति की उम्र 1 साल से छोटा है, उसके लिए 2 अंगुली से देना पड़ता है। जिसकी उम्र 13 महीने से 13 साल की है, उसके 1 हाथ से देना पड़ता है। और जिसकी उम्र 14 से 100 साल के लिए, उसके में 2 हाथ से देना पड़ता है। तो सर जैसे नीचे गिरा, आप मुंह से बात न तो पैर रगड़ना, कुछ नहीं करना है। लोग रोते रोने दीजिए, लेकिन आप तुरंत जाइए, उसको सीपीआर दीजिए और देखिए उसकी जिंदगी आती कि नहीं आती है। आप खुद महसूस करने लग जाएंगे कि मैंने बहुत बड़ा काम किया है। सर एक जो आप सीपीआर का बताते हैं, कई बार ये भ्रांतियां होती है कि कितनी बार पंपिंग करना है। जैसे जिसको अचानक कार्डिक अरेस्ट हुआ है और आप उसको सीपीआर देने लगते हैं, तो कितनी बार उसके जो आप चौड़ी हड्डी बता रहे हैं, उसको कितना बार पंप करना होता है? सर सीपीआर के 2 मुख्य स्टेप होते हैं। एक होता है मुंह से सांस देना, दूसरा होता है छाती दबाना, जिसको अपनी स्टर्नम को दबाना। ये अलग अलग चीज में अलग अलग काम आता है। कार्डिक अरेस्ट के अंदर मुंह से सांस केवल वही व्यक्ति दे सकता है जो व्यक्ति ट्रेंड है। आम आदमी को तो केवल इसको स्टर्नम को दबाना है। और मैंने आपसे कहा था, जो व्यक्ति आपके सामने खाते पीते नीचे गिरा है, आप चेक कीजिए, बेहोश है, तुरंत अस्पताल ले जाइए। नहीं तो उसको सीधा लेटा करके पता कीजिए, उसको सीधा दबाते हुए 1 मिनट के अंदर 100 से 120 बार, बिना रुके, बिना देखे, कंटिन्यू, बिना देखे, बिना रुके कि जिंदा हुआ कि नहीं हुआ। अब दबाते जाओ, दबाते जाओ, लेकिन ध्यान रहे हड्डी 2 इंच दबनी चाहिए। किसकी? जिस व्यक्ति की उम्र 14 से 100 साल की है, 13 महीने से 13 साल की है, और यदि बच्चा 1 साल से छोटा है, उसकी हड्डी 1.5 इंच दबेगी, और वो भी अंगुली से, 2 अंगुलियों से। ये तीनों में डिफरेंस है। लेकिन आप यह मान रखिए, हमें रुकना नहीं है। यदि रुक गए तो आधा गया ऊपर, आधा नीचे, तो ब्रेन डेड हो गया। इसकी जिम्मेवारी सारी जिंदगी उस परिवार को झेलनी पड़ेगी जो आप कल्पना में रहेगा, वो क्या आप कल्पना नहीं कर। और यही स्थिति यदि किसी डूबे हुए इंसान के साथ हो तो? सर डूबे हुए इंसान के लिए लोग क्या करते हैं, मैं जाता हूँ, मुझे बड़ी हंसी आती है। लोग अपना पेट दबाते हैं। मैंने कहा पेट क्यों दबाते? सर पेट में पानी पड़ा है। तो मैंने कहा तुम पता ड्राउनिंग कितने प्रकार की होती है?
कितने प्रकार की होती है ड्राउनिंग? ड्राउनिंग दो प्रकार की होती है, एक होती है वेट, एक होती है ड्राई। वेट के अंदर आप पानी में अंदर गए, आप अंदर मुंह में अंदर है तो आप क्या सांस लेते हो तो क्या होगा? पानी अंदर जा रहा है फेफड़े में। और ड्राई के अंदर क्या होता है, यहां तक आप गले के अंदर आपके ये जिसे हम लैरिंक्स बोलते हैं, ये चिपक गए, इतने चिपक गए अंदर, पानी जा रहा है ना, सांस ही रुक गई आपकी। नहीं, ना पानी जा रहा है ना ऑक्सीजन जा रहा है, हवा जा रही है, तो ये सूखा पड़ा है। तो दोनों तरीका एक ही इसके अंदर ये है, इसको सीपीआर देने का। पानी से बाहर निकाल करके आप इसको सिर्फ से लिटा दीजिए। लिटाने के बाद के अंदर आप इसको गर्दन ऊंची कर दीजिए, और करने के बाद मुंह देखिए कि मिट्टी इट्टी चली गई हो या जीभ यदि सांस की नली की इसके ऊपर आ गई हो तो इसको हटा दीजिए। सीधा लिटाने के बाद के अंदर आपको केवल 15 सेकंड के अंदर 30 बार इस हड्डी को दबाना है। कितनी बार? 15 सेकंड। 15 सेकंड में 30 बार। जैसे ही दबाओगे, दबाते ही लंग्स में से पानी निकलना चालू होगा। लंग्स में पानी भर गया, खाली हो रहा है, मुंह से नाक से निकल रहा है। अब कुछ तो खाली हुआ है, अब हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। तो हम क्या करेंगे, यहां से पकड़ेंगे, यहां से रखेंगे, नाक को बंद करेंगे, मुंह से चौड़ा करेंगे और मुंह से मुंह लगा चिपका कर, अपना मुंह से मुंह चिपका करके एक एक सेकंड के लिए 2 बार ऐसा देंगे। और फिर बाद में नाक बंद करके अच्छे जा रहा है। और जब पानी निकलने लगा है तो आप इसका पानी को यूं कर दीजिए ताकि वापस अंदर नहीं जाए। फिर आप ये क्रिया दोहराते रहिए, आपके देखिए आपका लाडला आता नहीं आता। छोटा बच्चा है, सर घरेलू दुर्घटना बहुत होती ये जो पॉन्ड में गिर जाते हैं, है, बाल्टी में गिर जाते हैं, 4 इंच पानी में जो बाल्टी में है वो पानी बच्चा गया, क्यों? नाक अंदर गई, नाक से अंदर गया, ब्रेन में चढ़ जाता पानी, वही फेफड़े फेफड़े में गया। अब सर उसका क्या करना है? आपने निकाला, अस्पताल लगा कहीं नहीं जाना है, आप निकालने के बाद के अंदर आप उसको सीधा लिटा दीजिए। लिटाने के बाद के अंदर आप देखिए उसके नीला पीला पड़ा हो, सब कुछ हो रहा है, कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है। ये जो है चेक कर लीजिए कि व्यक्ति बेहोश है या मरा है या जवाब नहीं दे रहा। ये पहला इंपॉर्टेंट चीज है, हर के अंदर हमें चूंटियां भर के देखना है। फिर आपने क्या किया, उसको 15 सेकंड के अंदर 30 बार इस हड्डी को दबाना है, बच्चे की अंगुली से, 2 अंगुलियों से। जैसे दबाते क्या पानी निकलना चालू हो गया। अब उसको मुंह से सांस देना है, कैसे दिया? बच्चा 1 दिन से लेकर के, मैं 1 साल की बात कर रहा हूं मैं, तो नाक इतना छोटा पकड़ पाएंगे अपन? तो क्या करेंगे, इसके नाक और मुंह को अपने खोला, अंदर लिया और उसको 2 बार दिया, दोनों ही पकड़ के, नाक को बंद किया और मुंह से दिया। नहीं, नाक और मुंह अपने मुंह में बंद नहीं करना है, अपने मुंह में लेना उसको। ओके, छोटा छोटा सा है ना, और दिया, फिर दिया 15 सेकंड में 30 बार, 2 बार दिया, 30 बार दिया। देखिए आपका लाडला आता नहीं आता। यही मेरा सब लोगों से अनुरोध है कि आप इसको तुरंत जाइए, पता कीजिए, बेहोश है तो इसको अस्पताल ले जाइए। और यदि मान लिया देखा कि कोई जवाब नहीं दे रहा है, रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तुरंत सीपीआर दीजिए और उसके परिवार की, उसके पूरे खानदान की आप उसकी जो है खुशियां वापस लौटाने में आप सहायक बनिए। बहुत ही बढ़िया जानकारी सर इससे भी लोग बहुत बच रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। होता क्या इसके अंदर, मेरे पास लोग टेलीफोन आते हैं, सर मैंने बचा लिया है, तो मैंने कहा कुछ भेजो यार। हाँ सर आज भेजता हूँ, कुछ भेजते नहीं है। कुछ लोगों ने भेजे हैं जो मेरे पास वीडियो रिकॉर्डेड भी है, कुछ भी है, लेकिन 100 से अधिक व्यक्तियों ने मुझे टेलीफोन किया सर कि मैंने जिंदा कर दिया पूरे ऑल ओवर इंडिया से। लेकिन जब कहते हैं इसको भेज दो तो सर वही बात है, हाँ सब आज भेजता हूँ, कल भेजता हूँ, फिर मैं भी भूल जाता हूँ। आपने हमारे युवाओं को इतनी बड़ी शिक्षा दी और मुझे उम्मीद है कि आपकी इस शिक्षा को वो लोग आपके पास आएंगे, आपसे सीखने की कोशिश करेंगे, नहीं तो हमारे इस वीडियो को देखकर सीखकर लोगों की जान बचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद सर। बहुत बहुत आभार आपका कि आपने मुझे बुलाया और मुझे जो आज आप मुझे मौका दिया कुछ को करना, लोगों के साथ में बात करने का, उसके लिए बहुत बहुत मैं आभारी हूँ। धन्यवाद। डॉक्टर राजेंद्र तातेड़ जी, आज की बातचीत सुनते हुए शायद कई लोगों ने सिर्फ जानकारी नहीं ली होगी बल्कि भीतर से कुछ महसूस किया होगा, क्योंकि बात जब सांसों की हो तब आंकड़े नहीं, इंसान और रिश्ते दिखाई देते हैं। किसी की धड़कन रुकना सिर्फ एक मेडिकल इमरजेंसी नहीं होती, वह एक पूरे परिवार की दुनिया थम जाने जैसा होता है। लेकिन उम्मीद की सबसे खूबसूरत बात यही है
कि कभी कभी एक जागरूक व्यक्ति, दो हाथ और कुछ सही प्रयास मौत के मुंह से जिंदगी वापस ला सकते हैं। आपने अपने निजी दुख को समाज के लिए चेतना में बदल दिया। शायद यही किसी इंसान के जीवन का सबसे बड़ा अर्थ होता है कि उसका संघर्ष किसी और की सांसें बचा सके। उम्मीद है आज का ये एपिसोड देखने के बाद लोग सिर्फ भावुक नहीं होंगे बल्कि सीपीआर सीखने की जिम्मेदारी भी महसूस करेंगे, क्योंकि अगली जिंदगी शायद आपके हाथों से बचनी हो। एपिसोड के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का आभार। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं ऐसी ही विशेष हस्ती से। मैं राकेश गांधी आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद। ये है इनसाइट विद रागा, सोचिए भीतर से।